हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, जगत दीदी की शादी की खबर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बहुत से लोगों को ये अफवाह भी लग रही है, किसी को सच भी लग रहा है, क्योंकि जगत दीदी हैं, कुछ भी कर सकती हैं और वो अंदर ही अंदर एकदम से कुछ ना कुछ प्लान करती रहती हैं, जो कि अपनी पब्लिक को नहीं बताती है, ना ही अपनी व्यूअर को बताती हैं। उनके चाहने वाले अभी भी बहुत हैं जो चाहते हैं कि उनकी लाइफ सेटल हो जाए और उनकी लाइफ अच्छी खासी बस जाए, लेकिन वो अपने पब्लिक मतलब अपने फैन को भी नहीं बताती हैं कि उनकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है और आगे क्या होने वाला है, जो कि उनको क्लियर करना चाहिए, नहीं करती हैं। उनके फैंस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा फिर से एक बार चक्कर में पड़ गए हैं और सोच रहे हैं कि इनकी कहीं शादी की अफवाह तो आखिर नहीं उड़ रही है या फिर सच में ये शादी हो रही है और कब तक होगी। तो गैस, आज की वीडियो में ना इसी टॉपिक पे बात करेंगे, सारी जानकारी आपको सच ही बताएंगे जो कुछ भी मुझे पता है। तो गैस, इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। तो गाइस, आइए आते हैं टॉपिक पे। बहुत सारे लोगों के मन में सवाल उठ रहा है और मन में ये उलझन भी है कि कहीं ये अफवाह तो नहीं है, कहीं लोग झूठ तो नहीं बोल रहे हैं वीडियो बनाने के चक्कर में, अपने व्यूज छापने के चक्कर में। तो बिल्कुल भी नहीं गाइस, ये अफवाह नहीं है, बिल्कुल सच है। जगत दीदी जल्द ही, वो भी बता दूं, जनवरी में उनकी शादी हो जाएगी। ऐसे मानो 4-5 हफ्तों में उनकी शादी हो जाएगी। उन्होंने एक अपने ब्लॉग में बताने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट नहीं बताया। बोला नई साल में नया होगा, बहुत कुछ नया होगा। उन्होंने अपनी गाड़ी भी खरीद ली है, सेकेंड हैंड है, मगर उन्होंने अपनी गाड़ी खुद की खरीदी है, जिससे वो खुद के काम करेंगी। अपनी तासी के उनका मन था बच्चे का कि मम्मी के पास एक गाड़ी हो, तो उन्होंने ले ली है, वो भी सेकेंड हैंड ली है। और उसी गाड़ी को लेकर बोला था नई साल में लाएंगे और नई साल में बहुत कुछ नया होगा। इसका मतलब आप लोग, बहुत से लोग समझ भी गए होंगे, बहुत से लोग नहीं भी समझे होंगे। तो इसका मतलब यही है कि वो नई साल में शादी भी कर लेंगी और जनवरी के अंत तक उनकी शादी हो जाएगी, यानी कि 2-4 हफ्ते ही लगेंगे, उनकी शादी जल्द ही हो जाएगी। बहुत से लोगों के मन में ये भी सवाल चल रहा होगा कि पहले की तरह सब कुछ वीडियो में आएगा, बराबर फंक्शन होंगे तो बराबर वीडियो डाला जाएगा। तो गैस, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा, गुप्त शादी होगी और जगत दीदी शायद अपने हस्बैंड के साथ ही डायरेक्ट बाद में ही ब्लॉग लाएं या फिर लाइव आएँ। जो कुछ भी होगा सब कुछ बाद में आएगा, उससे पहले पहले कुछ भी नहीं आने वाला। अब जगत दीदी कुछ भी करेंगी, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगी, वो भी अपने ब्लॉग में नहीं डालेंगी। हो जाने के बाद सब कुछ, शादी या फिर जो कोई भी प्रोग्राम होंगे, सब कुछ हो जाने के बाद ही वो डालती हैं। आपने देखा भी होगा कि वो बहुत देर में डालती हैं, क्योंकि किसी की बुरी नज़र ना लग जाए। एक बार लग गई है तो बोलते हैं ना, दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक फूंक के पीता है। सही से नहीं कहावत कह पाई। तो यही बात है और यही जगत दीदी भी कर रही हैं, क्योंकि डरी हुई हैं जगत दीदी। अपने कोई भी अपने रिश्ते या फिर जो कुछ भी है सबको नज़र से बचा के रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं सोशल मीडिया पे, किसी की नज़र कैसी भी हो सकती है और कैसी भी पड़ सकती है। तो गाइस, जब जगत दीदी की शादी की बात ना जगत भैया ने सुनी, तो जगत भैया भी उधर बौखला गए हैं। जब से उनकी शादी टूट गई थी सुमित महल से, तब से जगत भैया बहुत खुश रहने लगे थे। बोल रहे थे मैं सुकून में हूँ, अपनी लाइफ अच्छे से जी रहा हूँ, जबकि मनीषा के साथ नहीं थे। अब उनकी वीडियो आप इंस्टा रील पे देखो जाके, इतने दर्द भरे गाने चल रहे हैं इस टाइम पे उनकी लाइफ में। वाकई में दर्द है, क्योंकि उन्होंने प्यार किया था जगत दीदी से और उस दर्द को वो इस टाइम पे फिर से नहीं झेल पा रहे हैं, क्योंकि जगत दीदी फिर से करने वाली है शादी। जब जगत दीदी इनसे प्यार नहीं करती तो इन्हें क्या पड़ी है किसी की लाइफ में घुसने की। उनकी लाइफ इनने ही बर्बाद कर दी। मनीषा का तो नाम भी नहीं था, मनीषा बेचारी कभी लाई भी नहीं कि उनका नाम लेके आती कि इन्होंने मेरे पति को अपने कब्जे में कर लिया। कुछ भी उसने पहले नहीं लाया था, जो भी किया था जगत भैया ने ही किया था। और जगत भैया अब फिर से बौखला गए हैं और जगत दीदी के लिए एकदम से सैड सॉन्ग लगा के रील बनाते हैं कि हम और तुम मिल जाते, दर्द दिलों के कम हो जाते, ऐसे गानों पे रील बनने लगी है फिर से। और जगत भैया इस टाइम पे उनका फिर से सुकून खो गया है और बहुत ज़्यादा बौखलाए हैं। ऐसी ऐसी रील आ रही हैं कि लोग देख के फिर से परेशान होने लगे हैं। लोगों को लगने भी लगा है कि
अभी तक लोग मांगते थे कि जगत दीदी की शादी की अफवाह है, लेकिन उनके गाने सुन के लोगों को सच लगने लगा है कि जगत दीदी शायद फिर से कहीं और शादी करने लगी हैं। काफ़ी लोग के मन में ये भी डाउट है कि जगत दीदी की शादी कहीं सुमित महल से तो नहीं हो रही। तो गाइस, ये बात तो क्लियर भी नहीं कह सकते, लेकिन सुमित महल से उनकी शादी नहीं हो रही है। इतना कुछ हो जाने के बाद किसी ने कुछ साफ साफ नहीं बताया, फिर भी अंदाज़ा लगा के बोल रहे हैं कि उनकी शादी सुमित महल से तो नहीं हो रही, किसी फैमिली में ही, अपनी फैमिली में ही, रिश्तेदार में ही उनकी शादी हो रही है, जो कि उनके पापा भैया सब ने मिल के कर रहे हैं और बता के की जा रही है। उनके भैया ने अपनी वीडियो में भी बोला था कि उनके रिलेशन में ही शादी हो रही है। तो सुमित महल से तो जगत दीदी की शादी नहीं होने वाली है, ना ही सुमित महल उनसे शादी करने वाले हैं। और लेकिन 100% भी नहीं बोल सकते हैं कि आखिर अंदर ही अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि सुमित महल ने कभी कुछ बताया भी नहीं आके और कुछ मना भी नहीं किया कि जगत दीदी ने ही रोके मना किया था। और अंदर ही अंदर इतनी जल्दी कहाँ किससे शादी हो रही कुछ नहीं पता। जनवरी में क्लियर हो जाएगा जिससे भी शादी होगी, और आपको दूल्हा देख के आप लोग भी हैरान रह जाओगे कि आखिर दूल्हा है कौन। उनके भैया ने संकेत भी दिया था कि उनके घर में ही, रिश्तेदार में ही शादी हो रही है। बहुत से लोग ये भी डाउट में हैं कि उनको ये सब कुछ सोशल मीडिया के बारे में पता है भी कि नहीं, उनके साथ क्या हुआ, जगत दीदी कैसी हैं। तो गाइस, इसके बारे में सब कुछ अब की बार बताया गया है उनको। जो कुछ भी दीदी का था, पिछला अगला जो कुछ भी चल रहा है, सब कुछ बताया गया है, सब कुछ क्लियर किया गया है। जगत दीदी की लाइफ से रिलेटेड जो कुछ भी है, ऑफलाइन जो जो चलता है, तो उस लड़के को सब कुछ बताया गया। और सोशल मीडिया पे भी उसे बहुत अच्छी जानकारी है और वो उसने सब कुछ देखा हुआ है। जगत दीदी के लिए क्या क्या हुआ था, क्या क्या किस किस चक्कर में जगत दीदी पड़ी थी, तो सब कुछ पता है। तो गैस, अब आप लोग सब कुछ समझ ही गए होंगे कि सब कुछ जानबूझ के ये शादी हो रही है। लेकिन उनके दूल्हे को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, नाम जानने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। काफ़ी लोग उस लड़के की बहुत ज़्यादा तारीफ भी करने लगे, क्योंकि पहले सुमित महल की भी बहुत से लोग तारीफ करने लगे थे, बहुत से लोग क्या सभी लोग करने लगे थे, बोलते थे कि सुमित महल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, देवता हैं, जो कि जगत दीदी से कर रहे हैं शादी, क्योंकि वो अनमैरिड थे और दीदी मैरिड थी, ऊपर से उनके पास एक लड़की भी थी। अब उसी तरीके से उस लड़के से, अनजान लड़के से अभी तक किसी ने देखा तक नहीं, नाम तक नहीं जाना, उसकी भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने लगी हैं। ऐसे बिना जाने कुछ भी किसी के बारे में बोल देने से कुछ नहीं होता है कि जब तक किसी को जान ना लो, ना तो उसके बारे में अच्छा बोलो ना ही बुरा बोलो, क्योंकि अंदर उसके क्या चल रहा है, क्या नहीं, क्या छुपा है, किस वजह से वो शादी कर रहा है, वो जब जगत दीदी बरतेंगी, अच्छे से रहेंगी, साल भर में ही पता चलेगा कि जगत दीदी के लिए वो लड़का अच्छा है कि नहीं। क्योंकि जगत दीदी उसके साथ रहेंगी, तासी रहेगी, तासी और जगत दीदी जब उसके साथ अच्छे से रहने लग जाएंगे, तब पता चलेगा कि वो लड़का ठीक है कि नहीं। इससे पहले कोई भी उसकी तारीफ ना करे, ना ही बुराई करे, यही अच्छा होगा। क्योंकि सुमित महल की भी बहुत ज़्यादा तारीफ कर दी गई थी, उनको देवता बना दिया गया था, लेकिन अब उनकी इतनी ज़्यादा बुराई करने लगे हैं लोग, बोलते हैं इतने बुरे हैं, तासी के बारे में नहीं सोचा। इसलिए किसी की ना तो ज़्यादा तारीफ करो जिसकी तुम्हें खुद ही बुराई करनी पड़े। तो गाइस, आज की वीडियो बस यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे।